सहाय। ओम नमः शिवाय में प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, 2 दिन से आप तितली के रूप में मेरे घर में पहरा दे रहे हैं और हमें दर्शन दे रहे हैं। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। शायद बहुत बड़ी विपदा है कोई, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और आप घर के बाहर पहरा देकर ही उसको वहीं पे रोक दे रहे हैं। बाप रे गुरु जी, यू आर सो स्वीट। आप जैसा कोई नहीं गुरु जी। आप नहीं होते तो हम लोग सच में कहाँ जाते, क्या करते। आज तो हम सच में सोच रहे हैं क्या करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चे के रूम में, जो ऑफिस का रूम है, उसमें भी बहुत सारी कांच फूट रही है। इसका मतलब है कोई नेगेटिविटी है, कोई विपदा है जो कि मेरे बच्चे पे आने वाली थी, उसको आपने रोक लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। हम तो जितना भी शुक्राना करें वो बहुत ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब हमारे घर का जो पूरा सिस्टम, मतलब जो प्रॉब्लम थी, अब वो धीरे-धीरे सॉल्व हो रही है गुरु जी। जैसा-जैसा आप चाह रहे हैं बस वैसा ही होगा गुरु जी। आप जिस घर को आप जाना चाहेंगे, बस हम वहीं जाना चाहेंगे गुरु जी। वो आपका घर है, पहले आप ही जाएँगे वहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा तभी हम लोग को अच्छा लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पेरेंट्स को ब्लेस करने के लिए, मेरे सिस्टर्स को ब्लेस करने के लिए, मेरे पूरे परिवार को, बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मेरा छोटा बेटा एक कॉम्पिटिशन में गया है। आई होप अब उसको आपने उसके करियर के रास्ते खोल दिए हैं। प्लीज़ गुरु जी, उसको राह दिखाना दोनों बच्चों को। हमारे पास कोई भी बड़ा नहीं है गाइड करने के लिए। बस गुरु जी, आप ही की गाइडेंस में हम रहना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी गुरु जी, संगत धन जी। धन। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से 16 अक्टूबर के दिन 8:25 पर संध्या वेला शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों पे अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये शुक्राना स्वीकार करिएगा और अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे सर पे रखिएगा प्रभु, और हमेशा मेरे हृदय में आपके नाम की जोत जलाते रहिएगा। कभी कोई भी कठिनाई आए ईश्वर तो मेरा विश्वास ना डगमगाए। इतनी मेहर करिएगा ईश्वर। अगर मेरा प्रेम सच्चा है और मेरे गुरुजी सच्चे हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी मेरा ये प्रेम हमेशा, ये ज्वाला जो आपके नाम की ज्योति मेरे हृदय में ज्वालित है प्रभु जी, वो हमेशा जलती रहे। कभी मेरे मन में कोई संशय ना आए। ऐसी कृपा करिएगा ईश्वर, अपनी मेहर करिएगा। संगत जी महाराज, आज मैं प्रभु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में चंद लम्हे जो है वो सुख के प्रदान किए। मेरी ज़िंदगी जो कि एक नेगेटिविटी से पूरी तरह से भरी रखी थी, और प्रभु जी के आने के बाद मुझे ऐसा विश्वास होने लगा कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब अच्छा होगा। शुक्राना करने लगी मैं और प्रभु जी के चरणों में विश्वास की डोरी बनती रही। संगत जी महाराज, प्रभु जी की कृपा से अब उनकी बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे पीछे कि तेरे हस्बैंड को मैं जॉब ब्लेस करूँगा और उसको अच्छी नौकरी दूँगा, प्रमोशन दूँगा। तो मेरे हस्बैंड की जो है जॉब चेंज हुई है। वो पहले चंबा में जॉब करते थे, अभी उनकी जॉब शिफ्ट हो गई है पालमपुर, एंड उनकी सैलरी में भी थोड़ा सा हाइक है। एंड इस बारी गुरुजी महाराज जी की कृपा से इतना मेहर हुआ कि करवा चौथ पे जब वो घर आए थे तो उन्होंने थोड़े से मेरे फाइनेंसेस शेयर करने का थोड़ा इनिशिएटिव लिया। एंड अभी मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी, एंड ही वाज लाइक कि उन्होंने मुझे थोड़े से फाइनेंस ट्रांसफ़र किया कि सो दैट आई कैन बाय दैट।
और उनके दिमाग में ये चीज़ का ख़्याल आया। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने थोड़ा सा बीज तो दिमाग में बो दिया है प्रभु। आगे आप ही संभालेंगे, आप ही सब करने वाले हैं, आप ही देनदार हैं, दाता हैं जो हम सबको देते हैं। आपकी रज़ा में हम सबकी रज़ा हैं। आपने बोला है कि आप धीरे धीरे सब बेहतर करोगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बेहतर करोगे। और संगत जी, बच्चों की तरफ से थोड़ी सी निराशा भरे दिन चल रहे हैं और प्रभु जी से बस अरदास करती हूँ, ईश्वर ये कष्ट भरे दिन भी जल्दी से कट जाएं। और मेरी सेहत भी जो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है और पहले की तरह मैं जितना एक्टिव रहती थी या जितनी अच्छी स्थिति में थी, मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत डाउन गई हूँ तब से। तो मैं गुरुजी महाराज जी से ये अरदास करती हूँ, प्रभु जी जब आपका मेहर भरा हाथ है सर पे, तो प्रभु सब अच्छा करिए, सब बेहतरीन करिए। और कभी ऐसी स्थिति आती है तो कभी भी मन का विश्वास ना डगमगाए। ये इस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ कि आपने जो है पता नहीं किन किन बीमारियों से या किन किन क्या मुझ पे क्रिया किसी ने की है जो उनसे बचा रखा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना उस चीज़ के लिए प्रभु। लेकिन प्रभु फिर भी जो मन की स्थिति बिगड़ती है, कई दफ़ा नेगेटिविटी आ जाती है या फिर कई दफ़ा सेहत इतनी ख़राब हो जाती है कि विश्वास डगमगाने से लगता है कि पता नहीं हम सब ठीक से तो कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो गई, कहाँ क्या चला गया, कैसा हो गया। तो प्रभु जी महाराज इतना हौसला दीजिएगा, इतनी शक्ति दीजिएगा कि सब अच्छे से सभी कठिन रास्तों पे चल पाएँ और आपका आशीर्वाद हमसे दूर कभी ना जाए प्रभु। आप हमेशा अपनी मेहर भरा हाथ सर पे रखें। ईश्वर, जो परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में उसको भी अच्छे से हमसे कटवा लें प्रभु, और अपनी मेहर करें ईश्वर, अपनी मेहर करें। आपका पल पल शुक्राना करती हूँ कि आपने जो भी मेरे लिए सोचा होगा प्रभु, वो अच्छा ही सोचा होगा। जो आपने दिया वो भी बहुत अच्छा था और जो आप आगे सोचेंगे वो भी बहुत अच्छा ही होगा। बस अपनी कृपा रखिएगा ईश्वर, अपनी मेहर करिएगा कि जिस रास्ते पे आपने चला दिया है तो लाज रखिएगा कि आखिर तक वहाँ पर चल पाऊँ ईश्वर। इतनी दृढ़ता दीजिएगा, इतना संयम दीजिएगा प्रभु कि अपने इस कठिन रास्ते को भी पार कर पाऊँ और आपकी शरण में आगे अग्रसर हो पाऊँ। अपनी मेहर करिएगा प्रभु, अपनी मेहर करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ पे हम अपने सत्संग सब संगत के साथ शेयर कर पाते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु जी महाराज आप पर हमेशा अपनी मेहर बरसाते रहें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज शाम के 9:26 पर गुरुपा के पवित्र पावन चरणों में अपना संध्या वेले का सत्संग, संध्या वेला निकल गया है। रात का ही सत्संग बोलूंगी, मैं शेयर कर रही हूँ विपिन जी एंड सोमिया जी के इस पावन चैनल पर। गुरुपा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, शत शत प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि शुक्राना करते हुए गुरुपा का महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सॉरी,
मैं माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। मैं आज लेट हो गई। गुरुपा, घर में वो लाइट लगाने वाला आया हुआ था। कुछ एक मेरी मेड का एक बच्चा आ गया और दोनों डॉग्स के साथ बड़ा शोर मचाया हुआ था। खेल रहे थे आपस में, धूम-धाम लग रही थी घर में। जैसे वाक़ई कोई बच्चा आ गया हो। डॉगी भी बच्चे की तरह लग रहा था, छोटे वाला मेरा पप्पी तो बहुत ज़्यादा मस्त होके खेल रहा था उसके साथ। टाइम ये सब देखने में गुरुपा मैं बैठी रह गई। माफ़ी चाहती हूँ। अलग किसी भी कमरे में जाती अलग तो फिर ये भाग के मेरे पीछे आते। गुरुपा, कुछ मैं सुस्ती भी कर गई गुरुजी, उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। गुरुपा, आज लाइट लगवाई है, पूरी तो नहीं लगी है अभी, लेकिन जगमग जगमग हो रही है गुरुजी। सब आपकी वजह से है गुरुपा। मैं तो सोच रही थी शायद मैं दिवाली तक पता नहीं पूरी तरह से ठीक हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी, लेकिन जब तक मेरे गुरुपा का हमारे सिर पे हाथ है तो गुरुपा, हमारी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है, कैसे बिगड़ी रह सकती है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हो। थर्सडे का भी थोड़ा सा सत्संग हो गया आज, सिंपल बिल्कुल। कड़ा प्रसाद बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था गुरुजी, और बस आधे घंटे की प्लेलिस्ट चलाई और आरती कर ली। गुरुपा, बहुत आपने कहा है सिंपल सा भी तुम सत्संग अपना कर सकते हो, तो मैंने कर लिया गुरुजी। आप स्वीकार करना। गुरुपा, मेरी जोत में आप आए, मुझे दर्शन दे रहे थे, और गुरुपा कभी फूल बन जाता है, कभी बहुत सुंदर सा ओम बन जाता है जोत में, जो कि परसों बना था। बहुत ही सुंदर ओम था। ओम के दर्शन दिए थे आपने गुरुपा। ऐसे ही आपकी जगमग जगमग जोत मेरे मंदिर में जलती रहे गुरुजी, और सब कुछ ठीक होता जाए गुरुपा। जो आपने कहा ही है कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा ने कहा है कि जो काली क्रिया तेरे घर पर थी, गुरुपा ने, गुरुजी ने पल में तोड़ दी, नहीं तो तेरी तबीयत बिगड़ सकती थी। सत्संग सुन ले। जय गुरुजी। जी गुरुपा, मैं सत्संग सुना था। गुरुपा, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी मेहर है। मैं बालकनी में होती हूँ तो मेरे मन में हमेशा यही आता है कि गुरुपा तो मेरे साथ हैं ही हैं, जरूरी पक्की बात है। और फिर कहीं से भी नीचे, मैं 22वें फ्लोर पे हूँ और वो नीचे मुझे येलो पीली तितली जाती हुई दिखाई दे जाती है। दर्शन मिल जाते हैं। दिल में बड़ी ही बड़ी एक चाहत होती है जो गुरुपा बिना मांगे ही आप पूरी कर देते हो गुरुजी। गुरुपा, और भी बहुत कुछ आप करते हो। किस किस बात को मैं संगत को बताऊं। संगत जी सब जानते हैं। कुछ एक काम गुरुपा मेरे करने वाले हैं, लेकिन गुरुपा ने कहा हुआ है जब तक पूरे ना हो जाए मुट्ठी बंद ही रखनी है, खोलनी नहीं है। जबकि कई सत्संग में मैं बोल ही जाती हूँ, जो जो भी गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं, जो कि नहीं भी बोलने होते हैं वो भी मैं बोल देती हूँ। गुरुपा, मैं बहुत ही ज्यादा सीधी हूँ, भोली हूँ, लेकिन आप तो मेरे गुरुपा हैं ना। मेरी हर तरह से चारों तरफ से रक्षा कवच बन के रहने वाले, रक्षा करने वाले, सिर पे प्यार भरा हाथ रखे हुए हैं। और कुछ गलत होने लगता है मुझसे तो आप मुझसे नहीं भी करवाते, रोक भी लेते हो गुरुजी। कई बार मुझे पता चलता है कि ये गुरुपा की अभी इच्छा नहीं है।
जैसे कि आज मुझे लगा कि गुरुपा नहीं चाहते कि अभी मैं कुछ खोलूं, कुछ बताऊं, लेकिन गुरुपा मेरे मेरे गुरुपा ने बताया है, बोला है, ब्लेसिंग दी है, तो जरूर जरूर वो मुझे वो सब देंगे जो वो कह रहे हैं। गुरुपा ने कहा है कि मैं बच्चों की बिल्कुल चिंता ना करूं, मैं उनके साथ हर पल हूँ, हर चीज देख रहा हूँ, उसका कोई भी काम बिगड़ने नहीं दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है, मेरे बच्चे आपके नाती, वो पहले आपके हैं गुरुजी, आपकी कृपा से वो यहाँ तक आगे बढ़े हैं। तो अब मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी कि वो अब आगे बढ़ते ही जाएंगे। जो भी आपने काम उनके लिए सोचा है वही वो कर रहे हैं, जो आप करवा रहे हो गुरुजी, और आगे भी आपकी इच्छा से ही सब कुछ होगा। गुरुपा जो भी उनके साथ कोई कुछ गलत करने लगा है तो उसको आप सद्बुद्धि जरूर दे दोगे कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा नाती है, इसके साथ तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं करना है। उनको सद्बुद्धि दे दोगे गुरुजी, और जरूर दे दोगे गुरुपा। किसी तरह से वो मेरे को बैठ के सारी तसल्ली देता है कि आप बहुत ही बोल्ड मम्मा हो, बिल्कुल ही नहीं घबराओगे, कुछ भी नहीं होने वाला है, सब ठीक कर दूंगा मैं। लेकिन माँ हूं तो थोड़ा सा मेरे दिल में घबराहट होती रहती है गुरुजी, लेकिन आपने मुझे मना किया है कि तूने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, चिंता नहीं करनी है किसी बात की भी। तो गुरुपा मैं चिंता नहीं करूंगी, सब आप हमारे पालनहार, हमारे रक्षक, बख्शनहार, दाता, सब ठीक करोगे आप। शुरू से ही गुरुपा मेरे परिवार ने बहुत लॉसेस सहे हैं, आपको सब पता है, बहुत कुछ हम गवा चुके हैं पहले भी। मेरे हस्बैंड के टाइम से लेके वो भी बहुत सीधे थे, तो लोगों ने उनको भी खूब अपने ही अनुसार चलाया, मतलब फंसते चले गए थे वो भी। तो गुरुपा में ऐसा कुछ ना हो, ऐसा चैप्टर कोई रिपीट ना हो, बस आप बचा लेना गुरुजी, अपनी चरण शरण में रखना। मेरा ध्यान तो गुरुपा अब इन बातों में फिक्र करने में बिल्कुल ही ना लगे, और ना ही मुझे अब उतनी फिक्र होती है गुरुजी आपके होते हुए। मैं ठीक रहती हूँ सारा दिन, मैं ज्यादा चिंता में नहीं जाती हूँ, ना ही आप मुझे चिंता करने देते हो। मेरे मस्तिष्क में पूरी शांति आपने भर दी हुई है, मेरा दिल पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, मेरे मन में पूरा पूरा भरोसा रहता है आपके ऊपर, और आपके लिए ये मन हमेशा दर्शन करने की इच्छा करता है गुरुजी। और मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं गुरुजी, बस मुझे आप ही आप चाहिए, और आपका प्यार और प्यार भरा हाथ इस पूरे मेरे परिवार के ऊपर चाहिए। सब आप देख रहे हैं और सब आप संभाल रहे हैं। मैंने अपने घर का कुछ भी नहीं संभाल के रखा हुआ है गुरुजी, सब आप के हवाले छोड़ दिया हुआ है, और सब आप देख रहे हैं गुरुजी, सब आप कर रहे हैं। मेरा हर काम आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है गुरुजी, हर काम हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं करती गुरुपा, कुछ भी नहीं, फिर भी आप हमारा नाम करते हो, हमारा नाम चलता है दुनिया में। दुनिया में कोई कुछ ये नहीं बोलता है ये इसके घर का काम इसके भगवान करके गए हैं।
घर के मालिक का ही नाम हो रहा होता है कि उन्होंने बहुत तरक्की की, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने बच्चों के ऊपर, फलाने बहुत हिम्मत की अपनी जिंदगी में, ये सब नाम हो रहा होता है। लेकिन सच में तो गुरुपा करने वाले हैं, भगवान करते हैं, जो भी करते हैं हिम्मत भी वही देते हैं, मन को भी वही चलाते हैं, और बच्चों को पालने पोसने का जो भी तरीका, जो भी साधन, सब कुछ मेरे भगवान देते हैं। तभी घर चलता है, तभी कोई अपना संसार चला पाता है। जब हमारे भगवान ने हमारी उंगली पकड़ रखी होती है, बिना उसके उंगली थामे एक कदम भी हम लोगों के लिए चलना असहाय होता है, मुश्किल होता है। तो ये सब गुरु जी की कृपा से ही बनता है, होता है। हमारे शरीर का एक एक रोम, सब कुछ गुरुपा की मर्जी से, सब कुछ गुरुपा की इच्छा से काम कर रहे होते हैं। एक एक अंग, एक एक धड़कन, सब कुछ मेरे गुरुपा चला रहे होते हैं। हमारा पूरा शरीर गुरुपा का है, जैसे चाहे वो इसे रखें। आजकल गुरुपा रोज मुझे आंखों का सत्संग सुनाते हैं। आंखें ठीक रख, उसका ध्यान रख, तेरी आंखों के लिए ये सत्संग भेज रहा हूँ, ब्लेस कर रहा हूँ, ये सत्संग जरूर सुन ले, अपनी आंखें बचा ले। और रोज गुरुपा मेरे शरीर के लिए स्किन बचा ले, इसके लिए सत्संग सुना देते हैं गुरुपा। और गुरुपा पेट के भी एक दो बार सत्संग सुन नहीं पाई, लेकिन आ रहा होता है कि पेट में बहुत बड़ा कुछ पनप रहा है, कोई गांठ पनप रही है। गुरुपा ने ऐसा सुनाया है मुझे सत्संग। तो सब कुछ गुरुपा आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। अब जो कुछ भी हो वो सब आपने देखना है, सब आपने करना है। मैं कुछ नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अब मेरे ऊपर टाइम लगाएं, मेरे साथ हॉस्पिटल्स के धक्के खाएं, और मैं डॉक्टरों के हाथों में नहीं जाना चाहती। अब गुरुजी, मेरे डॉक्टर भी आप हैं, वैद्य भी आप हैं गुरुजी, सब कुछ आप ठीक कर दोगे मेरा। मैंने सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है गुरुजी, सौंप दिया है। ये जिंदगी, मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ गुरुजी, मेरे आपसे बड़ा रखवाला मेरा और कोई नहीं है गुरुजी। आप कहते हो ना, जब अपने तेरे अपने ही खास खास अपने तेरे को ठीक नहीं देखना चाहते, खुश नहीं देखना चाहते, तो मैं किसी को भी अपना नहीं समझती गुरुजी। बाकी आप जानते हो कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो भी मुझे नहीं पता अभी गुरुजी, कुछ नहीं पता। किस पे विश्वास करूं किस पे ना करूं, ये भी मुझे कुछ नहीं पता। आप ही देख लेना किसको आपने दूर कर देना है। सारी काली क्रिया को आपने, जो भी घर पर थी, सबको जला के दूर कर देना है मेरे घर से दूर। और हमेशा हमेशा के लिए आपका प्यार, आपका साथ हमारे सिर पे बना रहे गुरुजी। यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। सबका भला करना गुरु महाराज जी, सबके अंग संग सहाय रहना, सबको बहुत बहुत तरक्की देना, सबके परिवार में हेल्थ देना, स्वास्थ्य देना, रोगों का नाश करना गुरु जी, रोगों को सबके सबसे दूर कर दो। सबके बच्चे स्वस्थ रहें और सब खुद भी स्वस्थ रहें। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला।
एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को। जय गुरु जी प्यारे संगत फैमिली जी। गुरु पापा, आज 16 अक्टूबर है, दिन है गुरुवार, गुरु पापा का दिन। शुक्राना बाबा। आज का शुक्राना सत्संग हम संध्या वेले का 5:09 पर विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं। मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी बाबा। आपका शुक्राना करने से पहले आपका महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु बाबा। ये उस दिन का शुक्राना है जिस दिन नौमी थी। शायद 1 तारीख थी उस दिन। हाँ जी बाबा, 1 तारीख थी। तो नौमी वाले दिन कंचिका मिल नहीं रही थी। मैंने जब बाबा आपसे अरदास लगाई, आपने हमारी इतनी लाज रखी कि उस दिन पूरी की पूरी 9 कन्याएं लेकर आए और 2 लड़के थे। एक तो आप ही का नातिन था और दूसरा मेरी देवरानी का। तो बाबा, भैरव बाबा और लंगूरिए के साथ 9 देवियाँ पूर्ण रूप से और इतने अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद इतने अच्छे से कन्या जीवन हुआ, उसका मैं कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ माँ बाप का। और क्योंकि लड़कियाँ मिलना उस दिन बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी किसी कारणवश। तो उस दिन मेरी आपने पूजा अच्छे से सफल करवाई बाबा, उसका शुक्राना है। और शुक्राना फिर करवा चौथ का। करवे से पहले आपने अच्छे से शॉपिंग करवा दी थी, लेकिन करवे वाले दिन आपने मुझे करवे से पहले एक मैसेज दिया था कि मैसेज सारे बहुत अच्छे थे आपके। आपने सत्संग बहुत अच्छे-अच्छे सुनवाए थे।
सदा सुहागन होने का आशीष भी दिया आपने। करवा चौथ पे बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग मिलेंगी, बहुत खुशियाँ मिलेंगी। तो तैयारियाँ मैं उसी से चल रही थी। मैंने कहा नहीं, काफ़ी टाइम से करवा मेरा अच्छा नहीं जा रहा था। तो बाबा ने अगर बोला है कि बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी, बहुत खुशियाँ मिलेंगी, तो मैं बहुत खुश थी बाबा उस दिन। मतलब करवे वाले दिन नहीं, उससे पहले जिस दिन आपने शॉपिंग कराई थी, और उस दिन चूड़ी, सिंदूर ये खुद ही मुझे दिला के लाए थे, और बहुत सुंदर चूड़ियाँ दिलवाई थी इन्होंने। सिंपल थी पर बहुत अच्छी थी, और अच्छी इसलिए भी थी क्योंकि उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। एक्चुअली 750 रुपये का वो सेट बना था, लेकिन दुकान वाले भैया ने अपने आप ही बोला कि आप 700 रुपये दे दो। तो उसका शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटान शुक्राना बाबा आपका। ब्लेस किया हुआ मैंने चूड़ी डाली उस दिन। तो तैयारियां इतनी उत्साह से हो रही थी कि पता नहीं कि क्या ही मिलने वाला है। और जब अगले दिन करवा हुआ, तो मन बहुत ही विचलित, बहुत परेशान, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बाबा, कुछ भी नहीं। और पहला करवा ऐसा था मेरा कि इतनी एक्साइटमेंट से तैयारियां हुई, और जिस दिन करवा हुआ उस दिन बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था मेरा। मैं उठ के नॉर्मल जैसे सारे काम होते हैं, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ किया। उस दिन मेरी आँखें इतनी भारी हो रही थी, खुलने को राज़ी नहीं। मैं नहा धो के बैठ गई, और ये मुझसे बोले कि तुम कथा किस टाइम सुनोगी? तो मैं 2 बजे से पहले सुनती हूँ, 1 और 2 के बीच में कथा। तो मैं संग परिवार जी इतनी परेशान, मेरी आँखें खुलने को राज़ी नहीं, चढ़ी जाए। इन्होंने पता नहीं, इन्होंने मुझे देखा तो बहुत अजीब-सा लगा इन्हें। और मैं इनसे बोली कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और पहला करवा चौथ है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है नन्हे पापा। ये बोले कि कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी, व्रत है ना, तुमने रात में ठीक से खाना नहीं। मैं कहा नहीं, वो बात नहीं है, पता नहीं बहुत मन परेशान हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन्होंने फिर आँखें देखी मेरी चढ़ी-चढ़ी सी, तो इन्होंने बत्ती से बना के मेरी नज़र उतारी पहले। नज़र जब इन्होंने बत्ती से उतारी तो मुझे बहुत आराम लगा। उसके बाद तो मैं उठ के तैयार हुई, रेडी हुई, वही रेड सूट पहना जो बाबा ने ब्लेस किया था मुझे। मैंने वही सूट डाला, सूट डाल के मैं अच्छे से रेडी हुई, और फिर मैंने कथा सुनी। कथा पढ़ी और सुनी, कि कोई था नहीं, तो मैं अकेली करती हूँ। तो मेरे साथ बाबा बैठे थे बस। तो कथा करने के बाद मैं नीचे आई, और मैंने तुरंत कपड़े उतार दिए। मेरा बिल्कुल मन अजीब-सा हो रहा था। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। फिर मैं उठी, उठ के सारी खाने-वाने की तैयारियाँ करी, सारे काम क किए मैंने, मन मार के सब कुछ। फटाफट से अ, बायना-वायना निकाला, पूजा-वूजा की। जब उसके बाद मैं अपनी नंद को बायना देने की तैयारी कर रही थी, तो वहाँ से घर से खबर आई कि हमारी जो बड़ी ताई सास हैं, वो पूरी हो गई। उनको कैंसर था, कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज का। तो इन्होंने मुझे बताया नहीं बाबा। तो मैं जब अपनी नंद के यहाँ इनके साथ जा रही थी, तो मैं ये परेशान बहुत ज़्यादा, और रोए, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे अभी रो पड़ेंगे। मैंने कहा क्या बात हो गई, आप मुझे बताओगी नहीं क्या? इन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा प्लीज़ बता दो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे देख के। इन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे हो गया। संगत जी, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ तो मैं सुबह से ऑलरेडी इतना डाउन फील कर रही थी, इतना कि जैसे लग रहा था जैसे बीपी, आज सारे जहान का बीपी मेरा ही डाउन हो रहा हो। और उसके बाद ऐसी खबर सुनने को मिल जाए, और फिर सोचो कैसी हालत हुई होगी। मैं रास्ते भर पता नहीं कैसे आंसू रोक के गई। मैंने कहा शुभ का सामान देने जा रही हूँ लड़की के घर, और अच्छा नहीं लगता। मन में ये चीज़ भी आ रही थी, बड़ी हैं वो, सबसे बड़ी हैं। और फिर मैंने कंट्रोल किया खुद को। फिर मैंने वहाँ पे जाके बायना वगैरह दिया, उनके बेटे बहू से बायना लिया। इतने में उन्होंने हमारा चेहरा देख के भाप लिया, दीदी बोलने। हम लोग घर आ गए। घर आके वहाँ से मन नहीं लगा, तो थोड़ी हम ज़्यादा देर रुके भी नहीं। वहाँ से चले आए। आके भाई जब मैं गाड़ी में बैठी, मेरे से रोना
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, घर के बाहर बटरफ्लाई घूम रही है बाबा, शुक्राना, शुक्राना। तो मैं इतनी परेशान आके मैंने अपना मतलब जाने से पहले नट टीका मैं उतार के गई थी। मुझे उस टाइम पे पता था कि हाँ ये यहाँ रखा है, यहाँ से उठाना है। उसके बाद मैं वहाँ से आई, मैंने जितनी ज्वेलरी गोल्ड की पहनी हुई थी, मैंने बदहवासी में फटाफट उतारी, उनको दे दी मैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी, मैं बिल्कुल शून्य हो गई थी। और मुझे स बहुत जो समझ सकते हैं वो समझ गए होंगे मेरी कंडीशन, कि जो आपको बच्चे की तरह प्यार करता हो, जो आपको हर पल सँभालता हो, वो इंसान अगर ऐसे चला जाए तो कैसा होगा उसके साथ। तो मैंने फिर मेरे से रहा नहीं गया, मेरे से मैं रोए जाऊँ, रोए जाऊँ, रोए जाऊँ। अब ये मुझे कहें कि बाबू तूने सुबह से पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया और बार-बार जाएँ चाँद देखें। उस दिन चाँद भी लेट निकला था बहुत। तो अब मैं फटाफट कपड़े उतार के घर के पुराने कपड़े पहन, मैंने अर्घ-वर्घ भी नहीं दिया था। सब कुछ उतार-उतार के मैं बैठ गई। उसके बाद उसके बाद हमने जाने की तैयारियाँ की संगत जी, और फटाफट जो कीमती सामान था सारा रखा, मैंने चेक किया। हाँ, उसमें सामान था, पूरा सामान था संगत जी। जब हम वहाँ पहुँचे ससुराल पहुँचे, तो सबसे पहले हमने अपनी चीज़ें ही रखी और चेक करके रखी, उसमें थी, सारा सामान था उसके अंदर, हमें अच्छे से याद है। जब वहाँ से लौटे, बस वहाँ चेक करना भूल गए। जल्दी-जल्दी में हाँ देखा, बड़ा-बड़ा सामान, हाँ सेट है, कड़े हैं, ये वो सब देख के, और फटाफट बैग में रखा और आ गए। अब लॉकर में रखवाना था 2-3 दिन बाद, तो मैं लॉकर में रखवाने के लिए जब फिर मैं चेक किया तो उसमें मेरा नत्थी का नहीं था, और मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा गुरु बाबा बोल ही रहे थे कि बहुत कीमती चीज़ गुमने वाली है और कोई कलंक लगने वाला है दिमाग में, और ये गलत, ये गुस्से में उल्टा-सीधा बोले जाएँ, बोले जाएँ, बोले जाएँ। मैं इतनी परेशान हद से ज़्यादा, और बस मुझे इतना पता था बाबा मुझ पे मुझे कुछ होने नहीं देंगे, और इस कंडीशन में मैं फिर फटाफट मैंने बाबा को मैसेज किए, मैंने कहा बाबा ऐसा-ऐसा हादसा हो गया घर में, और मतलब ऐसे-ऐसे हो गया, मुझे अब दोबारा चोरी का इल्ज़ाम सिर पे नहीं लगवाना, कई बार लगवा चुकी हूँ, और जो गलती मेरे से हुई नहीं है उसके भी कलंक मेरे माथे पे लग जाते हैं। मैं गुस्से में ऐसे रोए जाऊँ अंदर ही अंदर और मैसेज किए जाऊँ। तो मुझे बाबा ने मैसेज दिया कि अलमारी में देखो सारा सामान निकाल कर। तो अब बाबा ने ये तो बताया नहीं था कि कपड़े वाली है कौन सी है। मैंने इनकी अलमारी जहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं सारा, फिर संगत जी सारे कपड़े मैंने इनके एक-एक करके निकाले, झाड़े हैं इनकी भी, सारे कपड़े जितने मतलब अलमारी में होते हैं, अलमीरा में, कुछ नहीं मिला। मैं माथा पकड़ के ना अलमारी में ही खड़ी हो गई। मुझे एकदम से बाबा की टेलीपैथी हुई कि ड्रेसिंग टेबल में देख। तो मैं सोचने पड़ गई, मैंने कहा बाबा का मैसेज था कि अलमारी में है और सामान निकालो। मैंने कहा उन्होंने कपड़े का तो ज़िक्र ही नहीं किया था। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती, रोते-रोते ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह से बोलती रही। और जब मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के वापस आ रही थी संगत जी, तो मुझे ना एक बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने कहा जय गुरु शुक्राना गुरु जी। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया बटरफ्लाई का, और बिल्कुल मेरे ऊपर-ऊपर मेरे पास-पास घूम रही हैं, और गाड़ियाँ जय महाकाल, महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाली, इतनी सारी। जब तक मैं घर आई ना, बटरफ्लाई जोड़े में, येलो भी, मतलब हर कलर की। तो मुझे एक ट्रस्ट हो गया था कि बाबा मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। एकदम मैंने ना अंदर से रूह एकदम पॉज़िटिव हो गई। घर आके जैसे मैं बता रही हूँ अभी आपको, मैंने आके अलमारी चेक करी और एक-एक कपड़ा अलमारी के पास खड़े होके सिर पकड़ कर जब मैं बैठ गई रोती-रोती, मैंने कहा बाबा लाज रख लो मेरे विश्वास की, मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा सिर नहीं झुकने दोगे। मतलब जिस तरह ये बोल रहे हैं मुझे गलत-गलत शब्द, ये सही साबित नहीं होने दोगे। एकदम से टकतनी से टेलीपैथी हुई ड्रेसिंग टेबल में देख।
संघ परिवार जी, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं फटाफट गई ड्रेसिंग टेबल में। मैंने पहले ड्रेसिंग टेबल को ना जैसे नमस्कार करते हैं, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाज रख लो। मैं भी इस तरह से ओम नमः शिवाय, शिव जी तसाय, जैसे घबराहट में और बेचैनी में इंसान करता है वैसे ही बस ट्रस्ट इतना था कि बाबा यही मिल जाएगी बस अब तो। अब ये पता नहीं क्या आने लगे कि अगर नसीब अच्छा होगा इसका तो मिल जाएगी। मैं कहा मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मेरा नसीब, मेरे बाबा जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरा नसीब खोटा नहीं रहा। मेरे बाबा बहुत बड़े-बड़े चमत्कार करते हैं, तो ये चमत्कार भी ज़रूर करेंगे। पंखा बंद करके ऑन रखा। तो फिर मैंने अलमारी खोली, अलमारी में से सामान निकाला, थोड़ा-सा देखा, एक डब्बी रखी हुई है। फिर मैंने और भी पटड़ी लगा के ऊँची वाली थोड़ा हाइट पे ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर मेरी, तो मैंने फटाफट से सामान निकाला तो उसमें डब्बी जो निकली वो खन-खन करके बोली। मैंने उठाई, देखा उसमें मेरे नथ टीके थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्यों? क्योंकि ये देखो ट्रस्ट तो कोई नहीं करेगा, ये तो बात फैक्ट है। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं सारी चीज़ें काउंट करके गाँव ले गई थी ससुराल अपनी, और जब मैंने वहाँ रखी अलमारी में वहाँ भी थी। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, सब मेरे बाबा ने करा। वो जहाँ भी कोई थी ना, वो वहाँ से लाके मेरे बाबा ने मेरे ड्रेसिंग टेबल में रख दी। कहा शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना बाबा। मेरे माथे पे मेरे बाबा जैसे ही मैंने देखा ना, मेरे बाबा मेरी तरफ को मुस्कुरा रहे थे और बहुत ममता लुटा रहे थे कि मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद संगत परिवार जी वो चले गए, वो रिलैक्स हो गए, बोले वो कुछ नहीं, सॉरी वगैरह कुछ नहीं उनके दिल में। वो चीज़ें लेके उन्होंने लॉकर में डाल ली। मैंने जो पहनी हुई थी वो भी मैंने उतार के सारी उन्हें दे दी। मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी, वो उस टाइम पे जिस टाइम वो चीज़ें मिली नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें लॉकर में रखे आए थे। उनने कोई ऐसा कुछ नहीं बोला। घर में सब कुछ बाबा ने नॉर्मल कर दिया, क्योंकि इतना गंदा माहौल हो गया था संगत परिवार जी, मैं बता नहीं सकती। बस मन में ये मैंने कहा भई 2-3 दिन बाद मेरा बर्थडे भी आ रहा है, इतना कुछ प्लान कर रखा है, दिवाली आ रही है, इतना कुछ करना है और कैसे होगा बाबा त्योहार, इतने बड़े त्योहार के टाइम पे कलेश, नहीं मैं ये नहीं झेल पाऊँगी। मैं सच्ची में मैं मतलब मन में बहुत गंदे-गंदे से ख़्याल एकदम से उस टाइम पे आ रहे थे। बाबा ने मतलब एकदम से मौसम जैसे चेंज होता है ना, बहुत तेज़ बारिश होके एकदम खिली-खिली धूप निकल जाती है, बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही होती है, गर्मी के मौसम में थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल स्मूथली घर का माहौल ऐसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद वो अपने काम में चले गए, मेरी मदर इन लॉ ऊपर चली गई, वो भी बोल रही थी इतना गुस्सा ना करे, मिल जाएगी ये वो। मतलब परेशान वो भी हो गई थी थोड़ी देर के लिए कि वो अच्छा खासा माहौल चल रहा था घर का, और ये क्या हो गया। अब उनकी दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी मुझे नहीं पता। हाँ संगत परिवार जी, इस बीच एक चीज़ हुई, शायद ही बाबा ने इसीलिए करवाया। एक्चुअली गुस्से में इंसान क्या करता है, मैं गुस्से में जब चीज़ें नहीं मिल रही थी, क्यों मैंने ये बोला, मैंने कहा अगर किसी ने निकाली है बाबा तो आप जाने, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता उस टाइम पे। और मैंने अपने मदर इन लॉ को बताया। मैंने कहा मेरे बाबा ऐसे हैं, कोई गलत काम भी करेगा ना मेरे घर में मुझे साफ बता देंगे। मैंने कहा वो नाम तक बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, मेरे से बुरा कौन सोच रहा है, कौन कहाँ किस तांत्रिक के पास बैठा है, कौन किस मौलवी। मतलब उस टाइम एक माहौल ऐसा हो गया था। तो मेरी मदर इन लॉ मेरा मुँह देख रही थी। अब वो किस वे में देख रही थी मुझे नहीं मालूम, बट जब से हमारी बड़ी सास गई हैं, उनका व्यवहार बहुत चेंज हो गया मेरे प्रति। वो जब से आई हैं मेरे पास ही हैं, वो अपनी लाडली सगी बहू के पास नहीं गई हैं, वो मेरे साथ ही हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। ये भी एक चमत्कार हुआ है बाबा कि उनका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत बदल गया। बट जैसे बाबा ने मैसेज दिया कि वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएँगे, बट सावधान रहना, क्योंकि वो लोग प्योर तरीके से, मतलब उस तरीके से नहीं आएँगे। तो मैं अपने आँख, नाक, कान सब खोले हुए हैं, उतना ही है जितना बाबा रख पाते हैं। सेवा पूरी करती हूँ, मैं मन से करती हूँ क्योंकि बाबा करवाते हैं। कोई मन में चिड़चिड़ाहटपन नहीं, वो मैं पहले भी करती थी। बट अब जो हिसाब हो रहा है ना घर में,
कि हँसना, खेलना, वो मेरे पास घंटों बैठी रहती हैं, हम घंटों बातें करते हैं, घर में बहुत मन लगता है उनके साथ। पहले जब वो यहाँ रहती थीं, वो ऊपर रूम में रहती थीं, मैं नीचे रहती थी, बोल-चाल थी ही नहीं हमारे बीच में। तो बाबा ने करवा चौथ के बाद ये मेरी ज़िंदगी में बहुत कीमती मुझे तोहफ़ा, कीमती तोहफ़ा ये समझ लो, क्योंकि मेरी दिली ख़्वाहिश है कि अपने मदर इन लॉ और अपने फादर इन लॉ की सेवा मैं करूँ, वो मेरे पास रहें। वो मुझे बहू की तरह नहीं, वो मुझे बेटी की तरह ट्रीट करें बाबा। वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करें, सबसे ज़्यादा प्यार। मैं बस और कुछ नहीं चाहती, मुझे ज़ेवर, पत्ता, दे वो फलाने-ढिमाने कुछ नहीं चाहिए बाबा मुझे उनसे। बस वो मुझे बेटी की तरह प्यार करें। वो खुश रहेंगे तो मेरे मतलब मेरे से वो खुश रहेंगे, तो हस्बैंड ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी जो जैसे तोते की जान कि जादूगर की जान तोते में बसती है ना, वैसा हिसाब है कि हस्बैंड की जो खुशी है ना, वो उनके पेरेंट्स में है। तो बाबा ये सौगात देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और आपका मैसेज भी आया कि ले तूने जो अरदास की थी वो मैंने तूने दे दी थी, अब संभाल के रखना। बहुत मैंने बहुत लोगों का बहुत दिमाग इधर से उधर किया है, इस तरह से एक मैसेज था मेरे लिए। तो मैं जानती हूँ बाबा, एकदम से जो लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकते थे, इतने सालों से सडनली उनका प्यार, उनकी ममता देखो, दिखावे में और रियल में बहुत फ़र्क होता है। तो नेमत बाबा की इतनी है कि सामने वाले को देख के पता चल जाता है मुझे कि ये मेरे लिए क्या है, क्या नहीं। मेरी सास के दिल में मेरे लिए प्यार कम है अभी, क्योंकि अभी 13 साल का सफ़र, 13-14 साल का सफ़र, और एकदम से कुछ नहीं बदलेगा। बट उनकी आँखों में मुझे लगता है कि हाँ, वो मुझे प्यार करने लगी हैं। उनके दिल में मेरे लिए एक जगह बन गई है। तो शुक्राना बाबा, एक छोटा-सा एक कदम बढ़ा है उनकी तरफ मेरा, और बाकी के कदम आप फटाफट चलवा दोगे, मुझे अच्छे से पता है। तो मेरे लिए ये बहुत कीमती तोहफ़ा है। आपने कहा था करवा चौथ पे तुझे बहुत कीमती तोहफ़ा दूँगा। तो मेरे लिए वाक़ई मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जो हैं, वो मेरे लिए वाक़ई एक बहुत कीमती तोहफ़ा है। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब बड़े साथ होते हैं ना, तो प्योरिटी से, स साजिशें किसी प्लान के तहत नहीं, प्योरिटी से अगर वो आपके साथ हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब वो, चाहे वो उस तरह से ना बोलती हों मुझसे, बट अच्छा लगता है कि वो प्यार से बोलती हैं। घंटों बैठी रहती हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं करती हैं। और सबसे बड़ा मतलब जो चमत्कार इस घर में हुआ, जब वो मेरे साथ आई थी वहाँ से लौट के, तो अगले दिन नहा के मैं जोत बत्ती करके हटी, तो सबसे पहले उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया जिन्हें वो मानती हैं, बालकनाथ बाबा जी को। उन्होंने गुरुजी के आगे माथा टेका, माँ दुर्गा का भी रखा है मंदिर, उन्होंने वहाँ नहीं हाथ जोड़े, वहाँ माथा नहीं टेका बाबा। उन्होंने आपके चरणों में माथा टेका, मैं तो देख कर शॉक्ड हो गई एकदम। मैंने कहा बाबा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सासू माँ जिन्हें बाबा का स्वरूप देख के चिढ़ जाती थी बुरी तरह, ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरी ज़िंदगी में। मतलब एक सास चली गई मुझे छोड़ के, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी, और लेकिन वो जाने के बाद, मुझे उनके जाने के बाद बाबा ने मुझे ये तोहफ़ा दिया है। क्योंकि मेरी छोटी सी सास हैं, सबसे छोटी, वो ज़्यादा किसी से घुलती-मिलती नहीं, ज़्यादा बातचीत हमारी होती नहीं है। तो बाबा ने मुझे मेरी सास दे दी। बस सास धीरे-धीरे माँ बन जाए, ये मैं पूरा प्रयास करूँगी, क्योंकि ये मेरे ही हाथ में है। मैं अच्छे से जानती हूँ बाबा, मैं उनकी दिल से सेवा करूँगी और भी ज़्यादा अच्छे से। उसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा बाबा, और संगत फैमिली आप लोग भी मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा। विपिन भैया और भाभी आप लोग भी मुझे दुआएँ दीजिएगा कि मैं जिस रास्ते पे चली हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी का मेरा बहुत बड़ा सफ़र रहेगा। जितनी भी ज़िंदगी बची है, मैं अपने सास-ससुर के साथ खुशी-खुशी बिताना चाहती हूँ। अपने हस्बैंड के दिल में जितनी भी मेरे लिए कड़वाहट रही है इतने दिनों में, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, बट नामुमकिन और मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिताश्री। आज का शुक्राना वाक़ई लंबा रहेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अभी आज घर की बाबा ने सारी साफ-सफाई करवाई है, नीचे के पोर्शन की, मंदिर-वंदिर ए टू ज़ेड क्लीन, कोना-कोना क्लीन करवाया बाबा ने। उसका भी शुक्राना करती हूँ बाबा, मैं अनंतम-अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सुबह से 8 बजे से लगी हुई थी बाबा मैं।
बाबा साथ में थे क्योंकि बाबा ने ही करवाया अभी, सच्ची मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हिम्मत नहीं थी मेरी, मैं लेट गई थी कंबल डाल के। 7:30 8 बजे बच्चे स्कूल गए तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी बाबा, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं कंबल लेके लेट गई। फिर बाबा ने एकदम खड़ा करा मुझे, खड़ी जा फटाफट खड़ी जा, सफाई कर घर की। फिर मैंने अपना सामान उठाया फटाफट, जाले वाले का जो भी सामान था, मैंने सिर में पहले, और पापा ने कहा पहले सिर में तेल लगा, कूड़ा सारा गिरेगा तो बाल खराब हो जाएंगे। पहले मैंने तेल भरा बहुत सारा सिर में बाबा के कहने से, अपने पिताश्री के बोलने से। फिर मैंने घर की सफाई करी बहुत अच्छे से। मुझे 7:30 बज गए। पूजा वूजा कर, मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े सारे कपड़े धोए, सारे धुलवाए पापा ने, कि जब धूल मिट्टी गिर गई है, जितने धुले हुए कपड़े थे वो भी धुलवा दिए कि ये भी धो, तो धूल मिट्टी पड़ गई है सारी, तो मैंने वो भी फटाफट से धो दिए जितने कपड़े थे। तो संगत परिवार जी, 7:30 बजे मैं शिव पुराण का पाठ वाठ करके, जो मैं मशीन में कपड़े डाल के चली आई थी लास्ट के, मैंने कहा नहा के मैं पहले पूजा वूजा कर लेती हूँ। तो मैं जब ऊपर गई तो 7:30 बजे, आपको पता है इस टाइम कैसा टाइम हो जाता है, तो उस टाइम जब मैं कपड़े धो रही थी, बटरफ्लाई आई ब्राउन कलर की, और मेरी बेटी गई मम्मा देखो बटरफ्लाई। तो मैंने कहा बाबा मेरी चिंता करते हैं, ठंडा हो गया ना एकदम, तो मेरे पास आ गए बोलने के लिए कि फटाफट कर ले, ठंडा मौसम हो गया और पानी भी ठंडा हो रहा है। तो मैं बाबा से बात कर लगी, बाबा आपको मेरी चिंता हो रही है ना बहुत ज़्यादा, कि ठंडा हो गया और सिर भी तेरा गीला है, फटाफट से कर ले, पानी में से निकल। मैं जितनी देर वो कपड़े धुलते रहे ना, वो बटरफ्लाई वहीं घूमती रही, लाइटें लग गई है ना, वहीं पे घूमती रही। तो मुझे लगा ये लाइट से बहुत रोशनी हो रही, तो मैंने लाइटें बंद कर दी, मैंने कहा अंधेरे में बाबा एक जगह बैठ जाएंगे तो अच्छा है। तो मेरे जब कपड़े धुल गए संगत परिवार जी, जब मैंने मशीन हटा दी, मैंने जब देखा, मैंने कहा हैं, मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, मैंने कहा बेटा, वो कह रही मम्मा यहीं तो बैठी थी बटरफ्लाई, यहीं तो थे बाबा, यहीं बैठे तो थे। मैंने कहा बाबू यहाँ तो है ही नहीं। कह रही मम्मा आपका काम हो गया ना, तो आपके पास बैठे थे ना वो गुरु जी, आपका ख्याल रख रहे थे, ठंडी हो रही। मैंने कहा हाँ। तो जय गिरि जी, शुक्राना गिरि पापा, बहुत बहुत शुक्राना, आप अपनी लाडो का बहुत ख्याल रखते हो। आज तो आपने कपड़े धोते धोते मुझे पिकॉक कलर की भी, ब्लू कलर की भी, गोल्डन कलर की, येलो कलर की, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की, ऐसा कोई कलर जो छुटा हो, जो लाइट येलो भी था, वाइट भी था, इतनी सारी बटरफ्लाई और पिजन, वाइट पिजन भी ऊपर घूमते रहे। गरुड़ पर, मतलब जो होते हैं चील, गरुड़, ये भी छत पे ऐसे घूमते रहे कि मतलब इतनी ममता प्यार लुट रहा था आज मेरे ऊपर। लुट तो काफ़ी दिन से रहा है, बट आज एक अनमोल सा, एक अजीब सा जो प्यार था ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये तो क्या ही बताऊँ, सत्संग सुबह उठाने से लेके शाम तक सारे काम कराते हैं, कोई नेगेटिव बात थॉट बिल्कुल दिमाग में नहीं आता, पॉजिटिव ये करना है वो करना है, सब बाबा ही कैब बुलवाते हैं, सब बाबा ही कहलवाते हैं। बच्चों के प्रति गुस्सा नहीं करती हूँ, हाँ ज़्यादा कुछ हो जाता है तो बाबा भी बोलते हैं कि डांट दिया कर थोड़ा, हाथ नहीं उठाती हूँ। बाबा ने बिल्कुल हाथ उठाना बंद करवा दिया, उसका भी शुक्राना बाबा। बच्चे समझ जाते हैं, बस आज का जो सत्संग है ना, उसमें मैं अरदास लगाती हूँ बाबा, प्लीज़ 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 बाबा बिटिया का एडमिशन करवा दीजिए, वहाँ उसका सिलेक्शन करवा दीजिए बाबा। आज एक ये खबर सुन के मुझे बहुत धक्का लगा था उसका, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है बाबा, मैं और किसी स्कूल में जाना नहीं चाहती, प्लीज़ बाबा, मैंने बस आप पे छोड़ दिया। अब तो बस अब फ़ोन वहाँ से आए ना, तो वो ये कह दें कि हाँ आपकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं उसका शुक्राना आपके चरणों में पहले ही करती हूँ बाबा। आपके चरणों में नतमस्तक होके बेटी, मैं और आपके दामाद दोनों, सॉरी फ़ोन आ गया था बाबा, सारे के सारे हम नतमस्तक होके आपके चरणों में शुक्राना करते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, और क्षमा प्रार्थी भी हैं हम सभी से। अगर कोई गलती, कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। आज का शुक्राना मैं यही आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सबका ख्याल रखिएगा, सर्वत का भला कीजिएगा। मेरे प्यारे से विपिन भैया, भाभी, उनका बाबू, उनकी टीम को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, वो हमेशा खुश रहें। ये दिवाली उनकी ज़िंदगी की सबसे 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 बेहतरीन दिवाली हो बाबा।
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी संगत फैमिली का भी ख्याल रखिए, उनकी भी दिवाली बहुत ही खुशनुमा हो बाबा। सबके घर में लक्ष्मी विराजमान हो, सब खुश रहें, सब अपने बच्चों के साथ हैप्पी हैप्पी दिवाली सेलिब्रेट करें बाबा। और आप भी हम सबके साथ सारे त्योहार बनवाइएगा हाथ पकड़ के, अच्छे से सब खुश रहें और किसी को कोई हार्म ना हो। सबके घर में जोत बत्ती हो, सबके घर में दीप जले बाबा, सबके घर में मिठाइयाँ आए, सबके होठों पे स्माइल रहे। जय गुरु जी, शुक्राना करो जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 साय। जय जय गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के स्वरूप से थोड़ा सा हट के बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ। उनसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, उनकी आज्ञा से जितना भी बुलवाएंगे वही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 16 अक्टूबर 2025 और टाइम हो रहा है 8 बज के रात के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ रहते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म कष्ट और जवाब मिल रहे हैं। बहुत सारा शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो टेलीपैथी के थ्रू अपनी बेटी की हिम्मत बंधा रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, बहुत सारी हीलिंग कर रहे हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी और उनकी टीम देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो अगर नहीं होते तो हम अपना शुक्राना सत्संग तो प्यारे से गुरुपा के चरणों में अर्पित कर ही नहीं पाते। बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना सौम्या आंटी। बाबा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन तो रोज़ देते हैं, उसके लिए बहुत सारा मैं शुक्राना है गुरुपा। कल मुझे ब्रदर अंकल ने बताया कि कैसे जो है गुरुपा ने उनको सर्जरी के टाइम पे जिस हॉस्पिटल में जिस क्लिनिक में उसकी सर्जरी हुई है वहाँ पर भी गुरुपा थे, वहाँ पर गुरुपा का स्वरूप था, वो भी गुरुपा की संगत थे। और जब वो एनेस्थीसिया से बेहोश हो रहा था संकट जी तो उसको वहाँ भी गुरुपा आए, गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई उसको वाइट चोले में वो नज़र भी आए और साथ में खुशबू भी ब्लेस की। गुरुपा हमेशा हर पल उसके अंग संग रहे और उसको बिल्कुल भी पेन नहीं, वो बहुत डरा हुआ था अपनी सर्जरी से पहले। गुरुपा ने जो ऐसा सत्संग, इतना प्यारा सत्संग उसके साथ किया है कि उसको इतना सा भी पेन पता ही नहीं चला और सर्जरी निपट गई, उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी सर्जरी हुई और कब वो बाहर आ गया। उसकी तरफ से बहुत सारा शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु, बहुत सारा शुक्राना। उसके अंग संग रहिएगा बाबा। अब वो बहुत दर्द में है, सर्जरी अच्छे से हो गई है पर उसके बाद जो पेन होता है ड्रेसिंग में और सब में, हीलिंग में, वो तो टाइम लगेगा ही। पर गुरुपा मुझे पूरा यकीन है कि आप उसकी हीलिंग भी बहुत अच्छे से कराएंगे और उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुपा आपने इस फॉर्म में कटवाया है, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। जो भी कष्ट है, जो धीरे धीरे उसको पेन के फॉर्म में आ रहा है, वो भी आप कटवा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सारा शुक्राना है मेरे प्रभु, बहुत सारा शुक्राना बाबा।
जो मेरे पापा अंकल हैं उनके बिज़नेस में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। गुरुपा लेबर ने उन पे केस कर दिया है। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमारे घर में ऑलरेडी चल ही रही हैं, पर ये प्रॉब्लम भी आई है। तो गुरुपा आप ही देखिए, आप पर छोड़ रही हूँ। आपके होते हुए कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकती। और बाबा को मेरी परेशानी तो पता ही है, पर पापा ने कल मुझे संकट जी इतना प्यारा थॉट दिया। और जब मैं अपने ब्रदर अंकल से बात कर रही थी तो बाबा ने उस टाइम पे ही थॉट दिया कि जिसकी परेशानी बाबा को लग रही है कि ये उसका समय आ गया, टाइम आ गया और जो ज़्यादा परेशान है उसकी प्रॉब्लम बाबा पहले सॉल्व करें स्टेप वाइज। जैसे मेरे ब्रदर अंकल की अब मेरे पापा अंकल की भी गुरुपा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और बाबा की राजकुमारी तो हूँ ही मैं, तो मुझे तो बाबा अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, बाबा मुझे रोज़ स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। थोड़ा बहुत सोचती हूँ, लेकिन फिर जब गुरुपा के स्वरूप के सामने जाकर बैठती हूँ, उनसे सारी बात करती हूँ, तो बाबा बहुत हील करते हैं, बहुत शांत कर देते हैं मन को। सच बताऊँ तो संगत जी, सोचने की कोशिश भी करती हूँ तो कुछ सोचने में ही नहीं आता है, क्योंकि मैंने बाबा को बोल दिया है कि मैं कुछ सोचना ही नहीं चाहती प्रभु। आपके होते हुए मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती। सब कुछ जो जैसा बाबा दिखा रहे हैं देख रही हूँ, जिसका फेस जैसा दिखा रहे हैं, जिसकी जो असलियत दिखा रहे हैं वो सब देख रही हूँ। सबको मैं माफ़ करती हूँ गुरुपा, सबको माफ़ कर रही हूँ मेरे प्रभु। और ठीक है, उनके कर्म जो वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरे कर्म कटवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत सारा शुक्राना है बाबा। मुझे पता है मेरे मान सम्मान इज़्ज़त पे मेरे प्रभु हैं, तो मेरी इज़्ज़त पे कोई दाग नहीं लग सकता बाबा। आप मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रॉब्लम से भी मेरे प्रभु मुझे निकालेंगे। टेलीपैथी के थ्रू बाबा बहुत मैसेजेस दे रहे हैं और ऐसा लगता है हर मैसेज जो भी आ रहा है वो सब मेरे से ही रिलेटेड है। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। इतना पूरा दिन मेरा ध्यान रखते हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो उनकी बेटी बहुत इमोशनली वीक है। इसलिए बाबा ये टाइम जो बाबा ने मुझे दिया है, मेरे प्रभु ने दिया है, वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिया है। इतना तो अब आपकी बेटी को समझ आ ही चुका है मेरे प्रभु। मैं नहीं जानती आगे मेरे फ्यूचर में क्या है, आगे क्या फ़ैसला होना है, क्या होना है। मुझे बस ये पता है जब मेरे प्रभु मेरे साथ हैं तो मेरे साथ वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये उनकी बेटी की हक की लड़ाई है और मेरे प्रभु अपनी बेटी को उसका हक दिला के ही रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु निशा आंटी के घर में फिर से जो भी प्रॉब्लम आ गई है, उनकी बहू आंटी को सद्बुद्धि दीजिए बाबा, उनको समझदारी दीजिए, उनके घर में खुशियाँ लौटाइए बाबा। जो भी उनका फ़ैसला हो, जो उनकी पोती है आंटी हैं, उनका सोच करके उनके ध्यान में दे करके बाबा करवाइएगा। वो छोटी बच्ची है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है बाबा। उनके घर में खुशियाँ लौटाइएगा, दिवाली उनके घर में धूमधाम से मनवाइएगा मेरे प्रभु। कि सारी मेरी आंटियाँ, सारे आपके बच्चे, जो भी संगत परिवार आपके सारे जिन जिन रीज़न्स की वजह से जो भी आंटी परेशान हैं, उन सब के लिए बाबा अरदास करती हूँ। सबके घर में खुशियाँ लाइए प्रभु। सब आंटी कोई ना कोई किसी ना किसी तरह, मैं संगत जी आजकल जो भी सत्संग सुन रही हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही मुझे सत्संग आ रहे हैं। और बाबा का बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मुझे ये सत्संग सुना रहे हैं। मैं अपना कष्ट मुझे बहुत छोटा लगता है जब मैं बाकी आंटी के दुख सुनती हूँ, जैसे वो परेशान हैं। बाबा आपसे बस अरदास करती हूँ, आपकी सारी बेटियाँ आपसे बहुत प्यार करती हैं, हम सब बहुत प्यार करती हैं प्रभु। सबके जीवन में खुशियाँ ला दीजिए बाबा। हम सब परेशान हैं अपने रिश्ते की वजह से, अपने आसपास के लोगों की वजह से गुरुपा। बाबा आप सब जानते हैं, हम सब की तकलीफ़ आपने देखी है, हम सबको आप स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं प्रभु। बस हमारा साथ मत छोड़िएगा, हम सबको अपनी भक्ति दीजिएगा, अपना आंचल दीजिएगा गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, ताकि हम ये मुश्किल वक्त में
से निकल पाएँ और स्ट्रॉन्ग बन के गुरुजी की स्ट्रॉन्ग बेटी बन के निकले हम सब। और बाबा आप तो हैं ही, तो आप कोई भी तकलीफ़ अपनी बेटी के जीवन में ज़्यादा टाइम तक रहने ही नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है। अपनी सारी बच्चियों के अंग संग रहिए, सबके घर से ये प्रॉब्लम हटाइए बाबा। मैं बहुत बहुत मन परेशान होता है जब आंटी के सत्संग सुनती हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स सुनकर बहुत मन दुखी होता है बाबा। प्लीज़ उन सब के अंग संग रहिए बाबा। सबके घर में खुशियाँ ला दीजिए बाबा। सबके घर में दिवाली धूमधाम से मनवाइए गुरुबा। आपको सबकी सिचुएशन बहुत अच्छे से सब पता है, तो मन में चल रही बात भी जानते हैं बाबा। सबके घर में बहुत सारी खुशबू लाइए, बहुत सारी खुशियाँ लाइए। सबके घर में दिवाली बहुत अच्छी सी मना दीजिए गुरुबा। अपनी प्रेजेंस लाइए सबके घर में बाबा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, ये मेरे प्यारे से भैया और आंटी हैं। इनके घर में बहुत सारी खुशियाँ, दिवाली की बहुत सारी लाइट्स, दिए की बहुत सारी रोशनी। मेरे प्रभु आपकी बहुत सारी रोशनी लाइएगा। इनके घर में कभी कोई दिक्कत ना आए, माँ लक्ष्मी का इनके घर में निवास हो। और हम जैसी छोटी बहनों को जो इन्होंने ब्लेस किया है इतने इतने प्यारे प्लेटफॉर्म से, उसके लिए तो बहुत सारा शुक्राना इनका है ही। दिल से इनके लिए इतनी दुआ निकलती है हर रोज़। बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, बहुत ज़्यादा शुक्राना जो आपने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना प्यारा संगत परिवार दिया है और इतने प्यारे भैया और आंटी दिए। गुरुबा बहुत सारा शुक्राना। बाबा आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सदैव आपका साथ, आपका हाथ, आपकी गोदी, आपका लाड, आपका दुलार, आपका प्यार की खुशबू, आपका आंचल और आपकी बहुत सारी प्यारी सी स्माइल। संगत जी एक सत्संग और बोलना चाहूँगी। आज सुबह जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो बहुत नेगेटिविटी थी और उसका आज साक्षात गुरुपा ने मुझे प्रमाण दिया है और साथ ही वो कष्ट बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी जो गुरुपा ने कटवाया है। आज जब मैं संगत जी अमृत वेला उठी हूँ तो जैसे मैं सुखमनी साहिब का पाठ सुनती हूँ और फिर जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ, तो सुखमनी साहिब का पाठ तो मैं सुन लिया था मैंने संगत जी, लेकिन जैसे ही मैंने जपजी साहिब का पाठ चलाया तो वो एरर आ गया और मैंने कम से कम 4-5 बार दोबारा ट्राई किया यूट्यूब से, उसको रिफ़्रेश भी किया, फ़ोन का नेट भी ऑफ़ करके, पर बहुत बड़ा कोई कष्ट था, बहुत बड़ी कोई नेगेटिविटी थी कि ना मैं वो पाठ सुन पा रही थी। और जो मुझे गुरुपा ने रिंकू वीर जी का जो सत्संग ब्लेस किया है 1-1.5 घंटे का, वो भी नहीं चला पाई मैं संगत जी आज। तो गुरुपा ने फिर तुरंत से आज मेरे को थॉट दिया कि आज मैं जपजी साहिब का पाठ खुद से करूं। तो मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, जपजी साहिब का पाठ मैंने खुद से किया पूरा। बहुत सारा शुक्राना है बाबा, बहुत सारा शुक्राना। उसके बाद मूल मंत्र किया, दूसरी ऐप डाउनलोड करके बहुत कोशिश की। रिंकू वीर जी के सत्संग वो नहीं आए, लेकिन अमृत वेला में जो उनके शब्द कीर्तन बजते हैं, भजन बजते हैं, वो सुन के मैंने आज अपनी अमृत वेला पूरी की। और संगत जी उसके बाद जब अमृत वेला पूरी करके मैं दोबारा गई हूँ थोड़ी देर सोने के लिए, तब मैंने दोबारा यूट्यूब जब चलाया है संगत जी तो वो यूट्यूब नॉर्मल तरीके से चलने लग गया। तो ये बहुत बड़ा एक कष्ट था, बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी जो मेरे प्रभु ने आज काटी है, ताकि उनकी बेटी की अमृत वेला ना मिस हो। और उन्होंने तुरंत से थॉट दिया कि मैं जपजी साहिब का पाठ करूं। बहुत 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 सारा शुक्राना बाबा, आज जो आपने मुझे अमृत वेला की इतनी बड़ी और इतनी प्यारी दात बख्शी है, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। आपके होते हुए आपकी बेटी पे एक ज़रा सी आँच भी नहीं आ सकती, मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाबा। आप अपनी बेटी को हर तरह से सुरक्षित रखते हुए उसको उसके हक की लड़ाई में जिताएंगे भी, क्योंकि मेरे बाबा के होते हुए मैं हार ही नहीं सकती। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ।
गुरुपा मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर इस जन्म में पुराने सारे जन्मों में जो भी पाप हुए हैं, अपनी वाणी से, अपने आत्मा से, अपने मन से किसी का वाणी, आत्मा और मन दुखाया, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। बाबा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर परता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर परता भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 ओम मेरे नमः गुरु। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज तारीख है 16 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 8:02। संगत जी, मैं अपना सत्संग पहली बार गुरुपा से कनेक्ट कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के साथ मुझे कनेक्ट हुए अभी 2 साल हो गए हैं। मेरे गुरुपा ने मेरी अभी तक बहुत साथ दिया है, ब्लेसिंग्स दी है, पर गुरुपा आपकी बेटी अभी भी कुछ दुखों से नहीं निकल पा रही है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मेरे घर में आ गई है। मैं संगत जी को बताना चाहूँगी, मेरी शादी को गुरुपा 2 साल हो गए। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग से मेरी शादी बहुत अच्छी चल रही थी। गुरुपा आपके सहारे, आपकी ब्लेसिंग से मेरी शादी बहुत अच्छी चल रही थी। गुरुपा बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरे सास ससुर, मेरे घर में मेरे सास ससुर, एक हस्बैंड है और मेरे एक जेठ जी हैं। मेरे जेठ जी ने अभी शादी नहीं करी है। गुरुपा मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। गुरुपा मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरी शादी जम्मू में हुई है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, अभी भी खुश हूँ। मेरे सारे दुख सुख में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया है गुरुपा। पर मैं आपको बताना, मेरे ससुराल वाले मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। इवन मेरी सास भी मेरी गुरुपा से मेरी सास भी ना गुरुपा से कनेक्ट करती है। हम अमृत वेला भी करते हैं, हम दोनों सास बहू दोनों मिलके अमृत वेला भी करते हैं। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स मेरे घर पे 2 साल से बहुत अच्छी चल रही थी। गुरुपा एकदम से नेगेटिविटी पता नहीं गुरुपा किसकी नज़र लगी है। गुरुपा नेगेटिविटी आ गई है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो मुझे दिया आज तक, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे घर में नेगेटिविटी आई है उसको निकाले। रोज सुबह मैं गुरु जी के आगे दिया जलाती हूँ, मेरी सास भी दिया जलाती है और हम दोनों ने मंदिर में स्वरूप भी रखा हुआ है। गुरुपा हम दोनों बहुत सच्चे दिल से गुरुपा की सेवा करते हैं। संगत जी घर के आपकी बेटी कुछ महीनों से बड़ी परेशानी झेल रही है। गुरुपा आपकी बेटी बड़ी परेशान है। गुरुपा अपनी बेटी की सहायता करो। गुरुपा शादी के 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ। मैं बड़ी खुश थी गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी गुरुपा। शादी के 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ, मैं बड़ी खुश थी गुरुपा। लेकिन मेरा बेटा हुआ, लेकिन मेरी शादी के 17 दिन बाद ही मेरे पिताश्री का निधन हो गया। मेरे मायके में मेरे पिताश्री का निधन हो गया। जैसे ही मैंने उनके अपने पिताश्री के निधन की बात सुनी, जैसे ही मैंने वो सुना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरुपा मेरे को बड़ा दुख हुआ गुरुपा। उसके बाद जैसे तैसे मैंने संभाला गुरुपा, अपने बेटे के लिए, अपने घर वाले के लिए मैंने अपने आप को संभाला गुरुपा। लेकिन गुरुपा इसी बीच मेरे पति की नौकरी छूट गई गुरुपा। जिस कंपनी में वो काम करते थे वही कंपनी बंद हो गई गुरुपा। मेरे
मेरे घर पे दुखों का पहाड़ टूट गया, मेरे मायके में टूट गया, मेरे ससुराल में मेरे पति की नौकरी छूट गई, मेरे सास ससुर बीमार रहने लगे, मेरे सास ससुर में जेठ भी बीमार रहने लगे। बीच में मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी आ गई थी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, ब्लेसिंग्स गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे को संभाला हुआ है, वो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन गुरुपा मेरे पति की नौकरी छूट गई है गुरुपा, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं चल रही है गुरुपा। वो इंटरव्यू देने चाहते हैं पर गुरुपा वो इंटरव्यू वाले बोलते हैं हम आपको कॉल करेंगे, और कोई भी कॉल नहीं आती है। इतनी नेगेटिविटी पता नहीं गुरुपा मेरे घर पे कहाँ से आ गई। मेरे घर में सिर्फ थी तो आपकी ब्लेसिंग्स थी गुरुपा, पर अब नेगेटिविटी ने मेरे घर में कदम रख लिया है गुरुपा, और अभी तक नेगेटिविटी है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी से कोई गलती हुई है ना गुरुपा तो उसे माफ़ कर दो गुरुपा। कोई गलती हुई है मैं उसको माफ़ करें गुरुपा, और मेरे पति की नौकरी फिर से लगवाएं गुरुपा। हम बड़े दुखी हैं गुरुपा। आपने मेरा बहुत साथ दिया गुरुपा। 2 साल में आपने मेरे को अच्छा परिवार में 2 साल से आपसे कनेक्ट हूँ, अच्छा परिवार सब कुछ दिया है। बस गुरुपा जो मेरा छूट गया है, जो मेरा रह गया है, जो मेरा चला गया है, वो मुझे वापस दे दिया जाए गुरुपा। गुरुजी जो भी आपने मुझे दिया उसका दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः